रम्या एक बहुत ही जिद्दी लड़की थी, इसलिए वह छोटी छोटी बातों पर अपना घर छोड़कर चली जाती थी। दरअसल रम्या पहले से ही एक बहुत नटखट लड़की थी, इसलिए वह अपने स्कूल में रोज मौज मस्ती किया करती थी। क्योंकि रम्या की माँ उसी स्कूल में टीचर थी, इसीलिए रम्या कभी स्कूल में नाचती थी तो कभी अपनी सहेलियों को परेशान करती थी। इसी वजह से रोज टीचर रम्या को बहुत डांटते थे, लेकिन रम्या को उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वह घर पर भी उल्टा सीधा काम करती रहती थी, जिसके कारण उसकी दादी रोज उसे डांटती और बुरा भला कहती थी। कई दिनों बाद एक दिन स्कूल में नवीन नाम का एक नया लड़का आया। रम्या को नवीन बहुत पसंद आ गया, इसलिए उसने यह बात अपनी सभी सहेलियों को बताई। उसकी सहेलियां बोली, ये लड़का इतना अच्छा नहीं है, इसके पीछे मत पड़। लेकिन रम्या को तो नवीन ही पसंद था, इसीलिए रम्या अपनी सहेलियों से नवीन के बारे में पूछने लगी। तभी वहाँ रम्या की माँ आ गई और उन्होंने देखा कि नवीन मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। इस पर उन्होंने तुरंत नवीन से मोबाइल ले लिया और कहा कि वह अपने पेरेंट्स को बुलाए। लेकिन रम्या तो नवीन से प्यार करने लगी थी, इसलिए उसने बहाना बनाकर अपनी माँ के पास जाकर चुपके से नवीन का मोबाइल उठा लिया और उसे वापस नवीन के बैग में रख दिया। जब नवीन को उसका मोबाइल वापस मिल गया तो वह रम्या की ओर देखने लगा, मगर रम्या जानबूझकर उसकी ओर नहीं देखती थी। घर पहुंचने के बाद रम्या ने कंप्यूटर से नवीन को मैसेज किया। धीरे धीरे दोनों की चैटिंग शुरू हो गई। अब रम्या पूरी तरह नवीन की दीवानी हो चुकी थी। वह उससे बहुत करीब हो गई थी, इसलिए जब भी घर में नेटवर्क या लाइन चली जाती थी तो रम्या बहुत परेशान हो जाती थी, क्योंकि वह नवीन से बात नहीं कर पाती थी। आखिरकार रम्या ने अपनी ही माँ के मोबाइल से नवीन से बातें करना शुरू कर दिया। अब रम्या और नवीन दोनों को स्कूल में पकड़ लिया गया था, इसलिए रम्या की माँ ने रम्या को बहुत बुरा भला कहा। गुस्से में आकर रम्या की माँ ने उसका टीवी, मोबाइल और इंटरनेट सब कुछ बंद कर दिया, ताकि रम्या नवीन से बात न कर सके। अब रम्या की माँ रम्या को सुधारने के लिए उसे एक बाबा के पास ले गई और वहाँ से उसके लिए ताबीज लेकर आई। फिर वे रम्या को लेकर एक मंदिर गई, जहाँ रम्या ने 108 बार लौटकर परिक्रमा की। इससे धीरे धीरे रम्या बहुत परेशान हो गई और उसी दिन से उसने नवीन को देखना ही बंद कर दिया। लेकिन रम्या तो एक शरारती लड़की थी, इसलिए वह रात में ही चुपके से नवीन के घर, नवीन के पास चली गई। वहाँ रम्या के माता पिता ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई कर दी। कुछ ही दिनों बाद नवीन भी रम्या को छोड़कर सिंगापुर चला गया। इससे रम्या बहुत गुस्से में आकर अपनी माँ को बहुत बुरा भला कहने लगी और चुपचाप स्कूल चली गई। धीरे धीरे समय बीत गया और रम्या एक बिगड़ी हुई लड़की की तरह रोज किसी न किसी के साथ लूडो खेलने लगी, जिससे उसे जरा भी शर्म नहीं आती थी। अब रम्या अच्छी जिंदगी जीने के लिए हॉस्टल में रहने लगी, लेकिन दिन भर पढ़ाई करने के बजाय केवल मौज मस्ती किया करती थी। लेकिन जिस अर्जुन के साथ रम्या लूडो खेला करती थी, वही अर्जुन बाद में रम्या को भूलकर उसकी ही दोस्त के साथ चक्कर चलाने लगा। यह देखकर रम्या ने अर्जुन से खूब झगड़ा किया, पर अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह तो पहले ही रम्या से अपना फायदा उठा चुका था। अब रम्या अर्जुन के बिना बहुत उदास रहने लगी थी, इसीलिए उसने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और हर समय सिर्फ अर्जुन के बारे में ही सोचती रहती थी। उसकी सहेलियां रोज उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन रम्या समझने को तैयार ही नहीं थी। आखिरकार उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वहाँ डॉक्टरों ने उसकी सहेलियों को काफी बुरा भला कहा, जिससे वे बहुत नाराज हो गईं और तुरंत अर्जुन को फोन करके रम्या की हालत के बारे में बताया। लेकिन अर्जुन को इसकी जरा भी परवाह नहीं हुई। यह देखकर रम्या की सहेलियां बहुत गुस्सा हो गईं। इसी बीच रम्या के माता पिता उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह से बहुत परेशान होकर उसे देखने आए, परंतु अर्जुन के कारण रम्या अपने ही माता पिता से रूखे सख्त लहजे में बात करने लगी, जिससे वे बेहद दुखी हो गए। कई दिनों बाद जब अर्जुन को कॉलेज में दूसरे स्थान पर आने के लिए पुरस्कार मिल रहा था, तब रम्या वहाँ पहुँच गई। अर्जुन को देखकर वह बहुत खुश हुई, लेकिन अर्जुन ने उसे अनदेखा सा कर दिया। फिर भी रम्या उसके पास गई, पर अर्जुन ने अपनी माँ के सामने ऐसा बर्ताव किया जैसे वह रम्या को जानता ही न हो। यह देखकर रम्या को बहुत बुरा लगा। वह अर्जुन की माँ को सारी सच्चाई बताने ही वाली थी कि तभी उसकी एक और सहेली ने कहा, रम्या, अर्जुन अब तुम्हें धोखा दे रहा है, क्योंकि वह हैदराबाद में एक लड़की से डेट कर रहा है, इसलिए तुम भी अर्जुन को भूल जाओ। लेकिन फिर भी रम्या अर्जुन से ही प्यार करती थी, इसी कारण वह उदास होकर शराब पीने लगी और कॉलेज में अजीब अजीब हरकतें करने लगी। तभी अचानक उसके सामने अर्जुन आ गया। गुस्से में आकर रम्या ने अर्जुन को जोरदार मुक्का मार दिया और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद रम्या बहुत दुखी हो गई। धीरे धीरे वह अर्जुन को भूलने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी दादी का देहांत हो गया। रम्या तुरंत घर पहुंची और दादी को देखकर बहुत निराश हो गई। फिर भी क्योंकि रम्या एक जिद्दी लड़की थी, वह अर्जुन को भूलकर एक नए लड़के इरफान के साथ रिश्ता जोड़ लेती है। लेकिन इरफान भी एक नंबर का आवारा आदमी था। एक दिन जब रम्या इरफान के घर पहुंची तो उसने देखा कि इरफान किसी और लड़की के साथ क्रिकेट खेल रहा था। यह देखकर रम्या ने तुरंत इरफान से ब्रेकअप कर लिया और उदास होकर अपनी पुरानी दोस्त से बात करके अपना मन शांत किया। धीरे धीरे रम्या ने सब कुछ भुलाने की कोशिश की और एक नई शुरुआत के लिए अपने गांव के एक पूजन कार्यक्रम में गई। वहां उसने एक छोटी बच्ची के साथ खेल खेल में गले मिलने की कोशिश की, लेकिन वह बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी। इस पर लोगों ने उस बच्ची को रम्या से दूर कर दिया। यह देखकर रम्या की माँ ने उसे बहुत प्यार से समझाया, देख बेटा, तेरी सारी सहेलियां शादी करके अपनी जिंदगी में सेटल हो चुकी हैं, लेकिन तू अब भी ऐसे आवारा की तरह भटक रही है। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी जिंदगी को संभाले और एक नई राह चुने। यह सुनकर रम्या अपने अतीत के बारे में सोचने लगती है। जब इरफान उसके साथ था तब रम्या बहुत खुश रहती, लेकिन अब उसके जीवन में कोई नहीं है। यही सोचते सोचते वह उदास रहने लगी थी। माँ की बात सुनकर रम्या ने शराब वगैरह सब छोड़ दी और एक सीधी सादी अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करने लगी। इसी बीच एक दिन जब रम्या एक ग्रोसरी मॉल में खरीदारी करने गई तो वहाँ उसकी नजर अपने पुराने स्कूल के बॉयफ्रेंड नवीन पर पड़ी। नवीन ने भी रम्या को देखा तो वह चौंक गया। रम्या मुस्कुराई और उससे कुछ बातें करने लगी। बातचीत के दौरान रम्या ने नवीन को अपने घर आने का न्योता भी दे दिया। जब नवीन अपनी पत्नी और बेटी के साथ उसके घर आया तो रम्या के मन में जलन होने लगी, क्योंकि वह अब तक अविवाहित थी, जबकि नवीन शादीशुदा था और उसका एक प्यारा बच्चा भी था। बातों बातों में
रम्या ने नवीन से उसकी पत्नी के बारे में पूछा। नवीन मुस्कुराते हुए बोला, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, हम दोनों और हमारी बेटी बहुत खुश हैं। यह सुनकर रम्या को भीतर ही भीतर झटका लगा। रम्या स्वभाव से जिद्दी और जटिल लड़की थी, इसलिए उसने फिर से नवीन के करीब आने की कोशिश की, मानो वह बीते दिनों का खेल दोबारा खेलना चाहती हो। लेकिन तभी नवीन की पत्नी का फोन आया। नवीन, घर जल्दी आओ। यह सुनते ही नवीन तुरंत चला गया और इस तरह रम्या की कोशिशें अधूरी रह गईं। वह न तो नवीन को रोक सकी, न ही अपने अकेलेपन से लड़ सकी। अब रम्या नवीन के साथ क्रिकेट नहीं खेल पाती, इसलिए वह बहुत उदास हो जाती है। लेकिन फिर भी नवीन आखिरी बार रम्या को देखकर वहां से चला जाता है। रम्या घर आकर अपनी माँ के साथ घर की सफाई करने लगती है। तभी रम्या अपनी माँ को दोष देते हुए कहती है, कल मैं नवीन से मिली थी, उसकी बेटी बहुत अच्छी लग रही थी। अगर आप मुझे उस दिन नहीं रोकती तो आज मैं भी उसके साथ बहुत अच्छी जिंदगी जी सकती थी। ये सुनकर रम्या की माँ उसे उल्टा सीधा कहने लगती है। ये सुनकर रम्या और भी गुस्से में अपनी माँ को ही सारी बातों के लिए दोष देने लगती है। उसी समय रम्या की एक बिल्ली कहीं गुम हो जाती है। इससे रम्या बहुत परेशान हो जाती है और इधर उधर हर जगह अपनी बिल्ली को ढूंढने लगती है। बहुत देर तक खोजने के बाद भी जब बिल्ली नहीं मिलती तो रम्या उसकी मिसिंग की छपाई करवाकर हर जगह चिपकाने लगती है। फिर भी जब बिल्ली कहीं नहीं मिलती तो रम्या बहुत उदास हो जाती है और अपनी माँ से फिर से बहस शुरू कर देती है। इसलिए रम्या की माँ उससे दूर रहने लगती है। रम्या अपनी एक दोस्त से बात करके थोड़ा हल्का महसूस करना चाहती है। तब उसकी दोस्त उसे बहुत प्यार से समझाती है। दोस्त की बातें सुनकर रम्या अपना सारा गुस्सा भूल जाती है और अपनी माँ से मिलने के लिए उनकी स्कूल में चली जाती है। स्कूल पहुँचते ही रम्या अपनी माँ से बात करने का इशारा करती है। माँ जैसे ही रम्या को देखती है वे बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि रम्या ने 2 दिन से अपनी माँ से बात नहीं की थी। रम्या भी अपनी माँ से बात करने के लिए बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उस दिन स्कूल में वार्षिक समारोह एनुअल फंक्शन का दिन था, इसलिए रम्या चुपचाप बैठ जाती है। बैठकर वह अपनी माँ का भाषण अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगती है। तभी रम्या के पीछे बैठे कुछ छात्र आपस में बातें करने लगते हैं। रम्या उन्हें चुप रहने को कहती है, लेकिन वे नहीं मानते। इससे रम्या को गुस्सा आ जाता है और वह उन्हें सख्ती से चुप रहने को कहती है। तभी वे बच्चे हंसते हुए कहते हैं, अरे इस बूढ़ी औरत का भाषण कौन सुनेगा। ये सुनकर रम्या तुरंत जवाब देती है, वो मेरी माँ है। तभी सारे बच्चे कहते हैं, ओह तुम वही रम्या हो ना जो नवीन के साथ क्रिकेट खेलती थी। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हमें स्कूल में पिकनिक पर घूमने की बात कहकर म्यूजियम ले जाया गया था, क्योंकि तुमने कोई गलती की थी और उसकी सजा हम सबको भुगतनी पड़ी। यह सुनकर रम्या का चेहरा सबके सामने उतर जाता है। उसे अपने पुराने किए गए कामों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन उसी पल रम्या पहली बार अपनी माँ के साथ दिल से बातें करती है। माँ भी अपनी बेटी के इस बदलाव और प्यार को देखकर बहुत खुश होती है। फिर रम्या अपनी माँ के साथ खुशी खुशी घर लौट जाती है। धीरे धीरे रम्या एक नई और अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करने लगती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।